अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं नमक के ये उपाय। अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं नमक के उपाय। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक ही आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको ही खाद्य पदार्थ में उपयोग हेतु नमक के प्रयोग नहीं बताने जा रहे हैं। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में नमक के ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नमक के कई प्रकार के होते हैं। सेंधव नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। आइए अब जानते हैं नमक के चमत्कारी उपयोग के बारे में। 1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यही रोग और शोक का कारण बन जाते हैं। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से यही बुरा असर नहीं देता है। 2. नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। 3. ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं। उसे भोजन का पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। घर में सुख शांति बनी रहती है। 4. यदि सुखी रहना है तो करें उपाय। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं। उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कभी न कहे, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न कहे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 5. मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाएं, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म सम्मत आचरण करता है। 6. नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाती है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। 7. दरिद्री दूर करने का उपाय। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुला रहता है और घर में बरकत भी बनी रहती है। 8. धन का प्रभाव बनाए रखने के हेतु उपाय। घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर नैऋत्य कोनों में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करने दोबारा नमक मिलाकर पानी में भर दें। 9. बाथरूम और टॉयलेट दोष से मुक्ति के उपाय। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें
और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। 10. टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट यानी दर माह नमक भर कर रखें। इसे 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें और किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोअरिंग लायन का फोटो पेस्ट कर दें। 11. धन प्राप्ति और बरकत हेतु उपाय। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डालकर दे। उससे धन की आवक शुरू होगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहाँ नमक में सुगंधी बनी रहती है वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होती। 12. व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसे 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दे। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 13. वास्तुदोष मिठाई नमक से। मिला जुला वास्तुदोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते। मन में खिन्नता भय चिंता होने से दोनों हाथों में नासाबुत नमक भरकर कुछ देर रखें। फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। नमक इधर उधर ना फेंकें। 14. रोग से मुक्ति हेतु उपाय। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत अब ठीक रहेगी, जिससे घर में दहन का प्रवाह बना रहेगा। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। 15. अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख ले। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगी। 16. नज़र उतारने के लिए उपाय। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दे। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएंगे। 17. शनि के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव को शुरू हो जाएगा। 18. कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर है तो उसका उपाय। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सैंधव नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से बचे रहेगी। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर ले। 19. गृह कलेश से बचने का हेतु उपाय। यदि पति और पत्नी से किसी भी बात को लेकर अनबन है या गृह कलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधव या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्षा के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दे और दूसरा नया टुकड़ा रख ले। 20. मन की बेचैनी मिटाने हेतु उपाय। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहे हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।